दोस्तों, हाल के दिनों में बीजेपी के लीडर और मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने मदरसों और मस्जिदों के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो मुल्क के समाजी हम-आहंगी और मुश्तरका तहज़ीब पर चोट करती हैं। हाल के दिनों में उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिहार में गैर कानूनी मदरसे की तामीर बड़ी तेजी से हो रही है, जो कि मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस हैं, और उन्होंने बिहार की समाजी इंसाफ के अक़दार पर मबनी जेडीयू और आरजेडी की सरकार की बड़ी तनकीद की और कहा कि वो मुसलमानों का वोट हासिल करने के लिए और उनका अपीजमेंट करने के लिए गैर कानूनी मसाजिद और मदारिस की बढ़ती तामीर पर खामोश हैं। जब ये खबर आई तो मुल्क भर में इस बयान का बड़ा मजम्मत हुआ और बहुत सारे सियासी मुबस्सरीन ने कहा कि एक बार फिर गिरिराज सिंह ने इस तरह के बयानात देकर हिंदू मुसलमान की पोलराइजेशन के सियासत को हवा दी है। इस पूरे वाक़े को देखने के बाद मैंने एक मजमून लिखा जो मदरसे के बारे में है और अब मदारिस का बड़ा ही अहम किरदार मुल्क की आज़ादी में रहा है, और जो लोग आज मदारिस के बारे में गलत बातें कर रहे हैं और उसके खिलाफ नफरत पर मबनी बयानिए को बढ़ावा दे रहे हैं, वो लोग खुद अंग्रेज़ों के दौर में आवाम के इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश की। इन तमाम मौज़ूआत को दिमाग में रखकर मैंने एक मजमून लिखा जो दिसंबर 12, 2023 को रोज़नामा उर्दू इनकलाब में शाया हुआ है। तो मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ कि मैं इस तहरीर को, अपने इस मजमून को मैं आपके सामने पढ़ दूँ, ताकि जो लोग उर्दू रस्मुल ख़त से नाबलद हैं या उनको थोड़ी कठिनाई होती है इसे पढ़ने में, वो भी पूरी बात को जान ले। तो अब मैं मजमून को आपके सामने पढ़ रहा हूँ। इनकलाब, दिसंबर 12, 2023। मजमून का उन्वान है तहरीके आज़ादी में मदारिस का किरदार। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी देही तरक्की के वजीर गिरिराज सिंह मुतनाज़े बयानात देने के लिए जाने जाते हैं। हाल के दिनों में उन्होंने दावा किया है कि मदारिस और मसाजिद की गैर कानूनी तामीर बड़े पैमाने पर हो रही है, जो मुल्क की सलामती के लिए संगीन खतरा है। खबरों के मुताबिक बीजेपी लीडर ने कहा है कि ऐसा लगता है कि बिहार गैर कानूनी मदारिस और
मसाजिद से भर गया है। ख़ास तौर पर नेपाल और बांग्लादेश की सरहदों से मुत्तसिल इलाकों में सूरत हाल संगीन है। इस तरह की बात छेड़कर उन्होंने अक्सरियती तबके के दिलों में अक़लियती मुसलमानों के तालीमी और दीनी इदारों का खौफ पैदा करने की कोशिश की है। वह इतना ही कहकर नहीं रुक गए, बल्कि यह भी इल्ज़ाम लगाया है कि रियासत भर में ममनुआ PFI की मजबूत मौजूदगी है। लिहाजा यह सूरत हाल मुल्क की दाखिली सलामती के लिए एक संगीन चैलेंज है। मुसलमानों का डर दिखाकर गिरिराज सिंह ने समाजी इंसाफ की सियासी पार्टियों को अक्सरियती तबके में बदनाम करने की भी कोशिश की है। सेकुलर ताकतों पर हमला बोलते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि रियासत में JDU और RJD के ज़ेरे क़यादत हुकूमत मुस्लिम कम्युनिटी को खुश करने की खातिर रियासत में गैर कानूनी मदारिस और मसाजिद की बढ़ती हुई तादाद के खतरे को नज़रअंदाज कर रही है। जहां गिरिराज सिंह के बयान को RJD और JDU के लीडरों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और उन पर समाज में फिरकावारियत का जहर घोलने का इल्जाम लगाया है, वहीं सियासी मुबसरीन का कहना है कि गिरिराज सिंह ने अपने ताज़ा बयान से अपने सख्तगीर हामियों को खुश करने की कोशिश की है। अपनी नाकामी को छुपाने की खातिर और पार्टी के अंदर कमज़ोर होती अपनी पोजीशन को मजबूत करने के मकसद से उन्होंने फिर मुस्लिम मुखालिफ कार्ड खेला है। गिरिराज सिंह का बयान न सिर्फ सियासत को मजहबी खतूत पे तकसीम करने की खातिर दिया गया है, बल्कि यह तारीखी तौर पर भी गलत और गुमराह कुन है। गिरिराज सिंह से पहले भी BJP और RSS के लीडरान मदारिस के खिलाफ मनफी बयानात दे चुके हैं। हालांकि यह सब कुछ वह सियासी फायदे के लिए करते हैं, मगर इससे मुल्क और मुआशरे का बड़ा नुकसान होता है और समाजी हम आहंगी पर चोट पहुंचती है। मदारिस को मुल्क मुखालिफ कहना तहरीके आज़ादी के मुजाहिदों की तौहीन है। मदारिस को सिक्योरिटी खतरात और दहशतगर्दी से जोड़ने का अमल इस्लामोफोबिया है। मुसलमान और इस्लाम मुखालिफ मवाद पैदा करने में मुस्तशरकीन मुसन्निफीन का अहम रोल रहा है। उन्होंने मुस्लिम समाज के बारे में वह सारी बातें लिखी हैं जो मगरबी दुनिया की खूबियों के बरक्स हैं। मिसाल के तौर पर मुस्लिम समाज को मजहबी जुनून में मुब्तला बतलाया गया, जबकि यूरोप को सेकुलर, रैशनल और रोशन ख्याल कहा गया। जहां मगरबी दुनिया को आज़ादी और जमहूरियत का दूसरा नाम दिया गया, वहीं मुस्लिम समाज को गैर जमहूरी कहा गया, जहां शख्सी आज़ादी के लिए बहुत ही कम जगह मौजूद है। मुस्लिम समाज की ख़वातीन की भी शबीह मस्ख की गई और उनको मजलूम बताया गया।
जो पर्दा में कैद हैं। मुसलमानों के तालीमी और मजहबी इदारों की शबीह भी बिगाड़ी गई और कहा गया कि यह लोगों के जहनों को कंट्रोल करते हैं और रोशन ख्याल बातों की तरदीद करते हैं। इस तरह की तहरीर की सबसे बड़ी कमी यह है कि यह मुस्लिम मुआशरे में मौजूद तमाम तजादात को मिटा देती है और उसे सिर्फ मजहबी जाविये से देखती है। यही वजह है कि समाजी और इक्तिसादी पहलुओं को नज़रअंदाज कर दिया गया। मुस्तशरिकीन मुसन्निफीन ने जो गलत रुझान पैदा किया वह समाज में आज भी मौजूद है। आज भी मुस्लिम मुखालिफ ताकतें यह अफवाह फैलाती हैं कि मगरबी मुआशरा सेकुलरिज्म, साइंस और जमहूरियत की अक़दार पर मबनी है, वहीं मुस्लिम मुआशरे सिर्फ मजहबी है। साल 2001 के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग छेड़ा गया। उसने इस्लामोफोबिक डिस्कोर्स को मजीद भड़का दिया। उसी बयानिए की वजह से मदारिस का खौफ पैदा किया गया। इस्लामोफोबिया के ज़ेरे असर मदारिस को शक की निगाह से देखने का अमल शुरू हुआ। जब अटल बिहारी वाजपेयी इक़्तिदार में आए तो अरबाब इक़्तिदार ने मदारिस के खिलाफ मुहिम चलाई। उनको मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया गया, जो आज तक साबित नहीं हो सका। मगर इस मुहिम में बहुत सारे मासूम लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई। मदारिस को निशाना बनाना या उन्हें मुल्क दुश्मन सरगर्मियों का मरकज कहना मुतशिबाना और इस्लामोफोबिक होने के साथ साथ हमारे मुजाहिदीन आज़ादी की तौहीन है और हिंदुस्तान की इस्तेमार मुखालिफ जद्दोजहद की विरासत को कमज़ोर करने का अमल भी है। मौरखीन ने दिखाया है कि किस तरह 1920 की दहाई के अवाइल में तहरीक खिलाफत ने ताकतवर बरतानवी सल्तनत की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था। महात्मा गांधी और देवबंद मदरसा के उलमाए कराम की क़यादत में लाखों लोगों ने बरतानवी हुकूमत से लोहा लिया। यह एक तारीख़ी हकीकत है कि तहरीक खिलाफत की कामयाबी कांग्रेस पार्टी और जमीयत उलमाए हिंद के दरमियान मजबूत इत्तेहाद का नतीजा है। 1919 में कायम होने वाली यह तंजीम दारुल उलूम देवबंद का हिस्सा था। मुल्क पर मिटने वालों की एक बड़ी तादाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ काम किया का ताल्लुक मदारिस से था। गांधी के अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो आज़ाद भारत के पहले सदर जमहूरिया थे और कांग्रेस के बड़े लीडर थे, के ताल्लुकात भी मुसलमानों के दीनी तालीमी इदारों से था। अपनी सवानह उम्री में राजेंद्र प्रसाद ने लिखा है कि उनके मौलवी साहब ने उनको हुरूफ सिखलाएं और उनको फारसी ज़बान की किताबें पढ़ाईं। बिहार कांग्रेस के बड़े लीडर डॉक्टर प्रसाद बचपन में मकतब गए। अपने मौलवी साहब की वजह से ही राजेंद्र प्रसाद ने फारसी तहरीर पढ़ना सीखी, जैसे करीमा, गुलिस्तान, बोस्तान वगैरह। मौलवी साहब को खैराजे तहसीन पेश करते हुए राजेंद्र प्रसाद ने अपनी सवानह उम्री में लिखा है कि वह जो थोड़ी बहुत फारसी जान सके वह मौलवी साहब की वजह से हुआ। तारीख गवाह है कि हिंदू उलमा की एक बड़ी तादाद ऐसी थी जो मदारिस और मकातिब से पढ़े हुए थे। उनको उर्दू
और फारसी और अरबिक आती थी, उसी तरह मुस्लिम उलमा ने भी अवधी, ब्रज भाषा, हिंदी और संस्कृत सीखी और हिंदू असातिज़ा के ज़ेरे इंतज़ाम तालीमी मराकिज़ में गए। हिंदुस्तान की मुश्तरका सकाफत पर आज हमला किया जा रहा है। बीजेपी के लीडरान मदरसों को बदनाम करने के लिए कहते हैं कि उन्हें स्कूल और कॉलेज जाना चाहिए और उनको साइंस सीखना चाहिए। आसाम के बीजेपी के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने भी इसी तरह की बातें कहीं। 2018 में वजीर आजम मोदी ने कहा था कि वह मुस्लिम नौजवान के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर देखना चाहते हैं, मगर सच्चाई यह है कि बीजेपी सरकार मुसलसल अक़लियतों के तालीमी ज़रूरतों को पूरा करने में नाकाम रही है। जो स्कॉलरशिप साबिका सरकारों ने शुरू किए थे, आज वह भी बंद हो गए और अक़लियती समाज के तलबा तालीम हासिल करने में दुश्वारियों से दो चार हैं। सरकार को चाहिए कि वह अक़लियतों को आगे लाने के लिए नए नए मंसूबे चलाएं। सरकार को चाहिए कि वो मदारिस को मदद दे, क्योंकि अगर अक़लियत समाज के बच्चे तालीम में पीछे रह जाएंगे तो मुल्क पसमानदगी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाएगा। मदरसे के बच्चे बहुत ही कम वसाइल में तालीम हासिल कर पा रहे हैं। ज़रूरत इस बात की है कि उनका साथ दिया जाए, न कि वोट की खातिर उनको बदनाम किया जाए। मदरसों को भी चाहिए कि वह वक्त के साथ साथ अपनी मानवियत को बनाए रखें और दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम पर भी जोर दे। एक कामिल इंसान वही है जो तमाम उलूम में माहिर हो। इस्लाम का भी यही जज्बा है कि इंसान को इल्म हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करनी चाहिए। शुक्रिया। मैं अभय कुमार।